हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज़ गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। गूगल एड्स के अकाउंट में आपको गूगल का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल मिलता है जिससे कि आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और ये टूल सबसे ज़्यादा रेलेवेंट डेटा आपको देता है बिकॉज ये गूगल का ऑफिशियल टूल है और गूगल एड्स भी आपका गूगल के प्रॉपर्टी ही ओन्ड है जो कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप थर्ड पार्टी टूल पर आप जा सकते हैं, पर मेरा हमेशा फोकस रहता है इसी टूल पर बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर और जाना है टूल्स पर, और प्लानिंग के अंडर में ये ड्रॉप डाउन होगा, इसको आपको एक्सपैंड करना है और क्लिक करना है कीवर्ड प्लानर के ऊपर। यहाँ पर जब आप सेक्शन में आएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, सेकंड है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है इससे आपको नए नए कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिलेंगे अगर आपको सारे कीवर्ड्स नहीं पता है, या फिर अगर आप के पास सारे कीवर्ड्स पहले से हैं और अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में या नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, कितने क्लिक्स मुझे मिलेंगे, कितने इंप्रेशन पॉसिबल मुझे मिल सकते हैं, उसका मुझे एक फोरकास्ट मिल जाए, तो ये सेकंड वाला टूल उसका काम का है। दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले। फर्स्ट डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। स्टार्ट विद अ कीवर्ड मतलब अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं, आपको पता है कौन सी लोकेशन में आपको सर्च वॉल्यूम चाहिए, तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। 10 अप टू 10 कीवर्ड्स आइडिया आप डाल सकते हैं, फिर आपको और कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाएंगे। या फिर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली अपने क्या करेंगे, वेबसाइट पर जो वेबसाइट का URL है उसको डाल देंगे, और बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट ये आपका जो पॉसिबल सजेशंस हैं कीवर्ड्स के वो निकाल सकता है। ज़्यादातर कंट्रोल अप्रोच मेरी ये वाली रहती है, स्टार्ट विद कीवर्ड, बिकॉज यहाँ पर मेरा कंट्रोल है कि जो आइडियाज़ मैं दूंगा उसी से रिलेवेंट कीवर्ड्स मेरे पास आइडियाज़ निकल कर आएंगे। और यहाँ पर अगेन वही कि कीवर्ड आप साइट का URL दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूंगा, लेट्स सपोज मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ ऑनलाइन MBA कोर्स, ऐसा कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरी ओवरऑल कहीं से भी इंडिया में सर्चेस हो सकती हैं, तो मैं सर्च कर इसको आइडिया देता हूँ ऑनलाइन MBA कोर्स। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं अभी कोई भी और चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, और अगर उसी के बारे में लोगों को सर्च करना है तो बेयर मिनिमम क्या लिखेंगे। अगर मैं ऑनलाइन MBA कोर्स दे रहा हूँ तो इतना तो लिखेंगे ना, यूज़र ऑनलाइन MBA कोर्स, तो ये तो ज़रूर लिखेंगे। दूसरा ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, राइट, या फिर ऑनलाइन MBA सिंपली। मान लेते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतना पता है क्योंकि मैं ये कोर्स देता हूँ एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और क्योंकि ऑनलाइन है तो इंडिया में कहीं से भी सर्चेस हो सकती हैं। गेट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। अब जब गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आना है वो स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले सेक्शन आएगा कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, ये 3 कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, और इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे कीवर्ड आइडियाज़ जो कि गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर ने मुझे दिए हैं। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस इंटरफेस को देखेंगे तो फर्स्ट है कीवर्ड आइडिया, सेकंड है फोरकास्ट, थर्ड है सेव्ड कीवर्ड्स एंड देन फोर्थ है नेगेटिव कीवर्ड। अब ये जो आपको कीवर्ड आइडियाज दिखा रहा है वो किस डेटा के बेस पे दिखा रहा है, लास्ट 12 मंथ्स के डेटा के बेस पर दिखा रहा है, और प्लेटफॉर्म क्या है, गूगल। अगर आप गूगल और उसके सर्च पार्टनर पे जाना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे सर्च पार्टनर का डेटा आपके ओवरऑल रिजल्ट कैंपेन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सिर्फ गूगल पर जाइए आपका सर्च रिजल्ट कैंपेन आपको चलाने हैं। लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है तो आप देख सकते हैं, लास्ट मंथ का भी देख सकते हैं, लास्ट 24 ऑल अवेलेबल डेटा, या कस्टम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 12 मंथ्स के डेटा पर सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हेडर्स की बात करें तो कीवर्ड बाय रेलेवेंस, ये कॉलम आपको मिलेगा। सेकंड है एवरेज मंथली सर्चेस, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में जो डेटा दिखा रहा है उसमें लास्ट 12 मंथ्स में ऑन एन एवरेज कितनी सर्चेज हुई हैं। आप जो भी ड्यूरेशन चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज मंथली वॉल्यूम निकाल लेगा, टोटल सर्चेज डिवाइड बाय 12 या whatever the टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, इससे आपको निकलेगा एवरेज मंथली सर्चेस। थर्ड है 3 मंथ चेंज, यानी क्या हर 3 महीने में कोई चेंज हुआ है। ईयर ऑन ईयर चेंज, यानी हर साल को चेंज हुआ है, हो सकता है सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो, या फिर कोई चेंज नहीं हुआ है। कंपटीशन, उस कीवर्ड्स पर, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर कंपटीशन कैसा है, हाई है, मीडियम है, लो है, यानी कितने मार्केट में प्लेयर्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऐड पर बिड कर रहे हैं उस कीवर्ड्स के लिए। इंप्रेशन शेयर, कि आपको ओवरऑल इंप्रेशन शेयर कितना मिल सकता है ये आपको नहीं बताएगा। टॉप ऑफ द पेज बिड, यानी अगर आपको अपना ऐड टॉप ऑफ द पेज दिखाना है तो उसकी सबसे लोएस्ट बिड लास्ट 12 मंथ्स में क्या लगी है और सबसे हाईएस्ट बिड कितनी गई है। अकाउंट स्टेटस वगैरह भी इसमें नहीं दिखाता। तो हमारे लिए काम की 3 चीज़ें हैं, एक ये काम की चीज़ है, एक कंपटीशन काम की चीज़ है, और ये दोनों कॉलम हमारे काम की चीज़ है। इससे ही हमारा जो ओवरऑल बजट है और ओवरऑल कीवर्ड प्लानिंग है वो डिसाइड होती है। तो देखिए अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक गूगल शीट। मैं एक
क्या बना देता हूँ, गूगल शीट, या फिर गूगल शीट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको इसी से एक्सपोर्ट करके दिखा दूंगा। तो मान लेते हैं कि जितने भी कीवर्ड आइडियाज़ हैं, बहुत सारे हैं, राइट, बहुत सारे, 1208 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल हैं। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ इनमें से क्या अवेलेबल, क्या मेरे काम का या नहीं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लिक करूँगा डाउनलोड के बटन पर और एज ए गूगल शीट इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, सो दैट ऑनलाइन मैं इसको देख पाऊँ। तो जो मेरी मेल आईडी है जिससे मैं लॉगिन हूँ अभी, उसी के ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगा, फाइल का नाम ये होगा। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये मेरा अभी है MOM बाय एड्स, राइट। आप अकाउंट चूज भी कर सकते हैं ये अगर आपको ऑप्शन देता है तो। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रिपेयरिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया है जो कि प्रिपेयर रिपोर्ट कर रहा है। जैसे रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी मेरे पास यहाँ गूगल शीट का एक लिंक आ जाएगा जिसमें मैं क्लिक करूँगा और गूगल शीट मेरे पास ओपन हो जाएगी और उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पर मैं कीवर्ड्स को फाइनल सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक करते हैं ओपन शीट पर और यहाँ पर अब मेरे पास ये गूगल शीट आ गई है, क्योंकि अकाउंट दूसरा है तो हम लोग इस पर चलते हैं। जिस ड्राइव में सेव होगा उसी अकाउंट को आपको यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। मैं पहले जो भी अननेसेसरी कॉलम्स है वो हटा देता हूँ। तो मेरे पास जितने कॉलम में डेटा है बस मुझे वही रखना है। तो मैं इन दोनों रोज़ को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके, डिलीट रो 1, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि हल्का सा शेडो है, तो यहाँ से इसको क्लिक करके और नीचे कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हेडर मेरा स्टिकी हो जाएगा। और यहाँ से अब मेरे पास जो भी ये डेटा है इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके एंड डिलीट ऑल मतलब कॉलम्स को कर देता हूँ। तो मेरे पास अब क्लियर डेटा आ गया और मैं कंट्रोल A और यहाँ से इसको कर दूंगा रैप, सो दैट मेरे को डेटा पूरा दिखे। थोड़ा सा कॉलम की विड्थ आप बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो चलेगा। बस मेरे को डेटा पूरा दिखना चाहिए, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ आपकी ईजी आपको दिखे। अब देखिए कीवर्ड है, करेंसी है, सब कुछ है। तो करेंसी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि करेंसी तो मेरी INR में ही है बाय डिफ़ॉल्ट। एवरेज मंथली सर्चेज, यस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। ईयर ऑन ईयर चेंज ये मैं रख सकता हूँ, कंपटीशन रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मेरा ऑनलाइन MBA कोर्स से रिलेटेड मुझे ऐड चलाने या मेरे क्लाइंट के लिए ऐड चलाने और ये सर्विस वो प्रोवाइड करता है, तो क्या क्या मेरे को कीवर्ड चूज़ करने चाहिए और मैं क्यों चूज़ करूँगा और क्यों नहीं करूँगा ये मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो पहले यहाँ पर मैं इस डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डेटा को सॉर्ट कर लेता हूँ A to Z या Z to A। Z to A का मतलब है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ आ गए और उससे फिर लो नीचे नीचे जाते हुए आ जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे क्या लेना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन MBA कोर्स, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्योंकि इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन भी सबसे हाई है, कंपटीशन इंडेक्स 69 है आउट ऑफ, अगर परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वो बात करूँ कि डिफ़िकल्टी तो भी ठीक है। और 435 तक मुझे बिड देने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 400 सब में ही मिलेगा क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू कीवर्ड है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो लेकिन मुझे इसको लेना तो पड़ेगा। ऑनलाइन MBA, अगेन इंटेंशन यूज़र का वही है कि ऑनलाइन MBA करना चाहता है। बेस्ट ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कंपैरिजन कीवर्ड है, राइट। लेकिन क्योंकि उसने बेस्ट लिख दिया तो मतलब अब जो भी वो लिस्ट नंबर 1 पे देखेगा वो समझेगा कि बेस्ट है, तो मैं इस कीवर्ड को ज़रूर लेना चाहूँगा। टॉप ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स, यस। MBA क्लासेस ऑनलाइन, दैट इज़ ओके। गुड ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, बेस्ट और गुड ये सही सेम है। टॉप रैंक्ड ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स, ये भी मैं ले सकता हूँ। बेस्ट ऑनलाइन MBA स्कूल्स, बेस्ट ऑनलाइन MBA कोर्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर दिस, ये सारे क्या है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी अब मैं वो हटाऊंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उनको तो छोड़ रहा हूँ और जो नहीं होंगे उनको मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं मैं ले रहा हूँ। बेस्ट रेटेड दिस, ये भी ठीक है, 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 ये मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि ऑनलाइन MBA तो MBA नियर मी ऐसा कुछ सर्च नहीं होता है। तो मैं इसका कलर चेंज करके लेट्स से येलो या कुछ कर दूंगा जिससे कि मुझे पता रहे कि मुझे ये नहीं लेना है। क्योंकि यार आप देखेंगे यहाँ पे सर्चेस भी कम है, लो हैं और ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं क्योंकि इन कीवर्ड्स पे वाकई में कोई ऐड चला नहीं रहा। MBA डिस्टेंस एजुकेशन, दैट इज़ ओके। मास्टर इज दिस, अब ये पर्टिकुलर ये है कि अगर क्या मैं हेल्थ केयर में MBA देता हूँ तो मेरे लिए रिलेवेंट है और नहीं देता हूँ तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, अब आ गई स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो दैट इज़ ओके, अगर नहीं करता हूँ तो मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी। अफोर्डेबल ऑनलाइन MBA, ऑनलाइन MBA फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ऑनलाइन MBA, देखो अभी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बट ऑटो करेक्ट करेंगे। और अगर मुझे चेक करना है कि क्या इस पे लोग ऐड दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, गूगल पे जाऊँगा और इसको एंटर कर दूंगा। तो देखो ऑटोमेटिक सर्च सही कर दिया और गूगल पर ऐड दिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये सही ऑटो करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ ओके।
अब यहाँ पे आता है, ये देखिए सिम्बाइसिस ऑनलाइन एमबीए। अगर मैं सिम्बाइसिस नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड पे नहीं जाऊँगा। अगर आप इसे सोच रहे हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ब्रांड कीवर्ड्स पे भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे सिम्बाइसिस के अलावा भी बाकी कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, राइट। अगर वो एक ब्रांड है और आपके कॉम्पिटिटर्स उस पर ऐड चला रहे हैं और अलाउड है, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप समझे, सिम्बाइसिस एज अ ब्रांड नेम है, वो हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रेडमार्क हो, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस कीवर्ड पर ट्रिगर ऐप ने ऐड करवा रहे हैं सो दैट हमारे कीवर्ड्स पे जो रैंकिंग है, क्योंकि रिलेवेंट है, तो वो मिले। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड पर ऐड चलाना, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज दिस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अभी तक मुझे ऐसा कीवर्ड नहीं मिला जो कि बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो, ठीक है। सारे रिलेवेंट है और इसके लिए आप देख रहे हैं इसलिए सबका जो बिड है वो हाईएस्ट जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई कीवर्ड ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लगता है और जिसको मैं बिल्कुल आउट करना चाहूँगा इस लिस्ट में। तो यहाँ पर अभी तक एज सच कुछ नहीं है। यस, ये वाली चीज़ अगर आप 2 साल का एमबीए प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को आप हटा सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बच्चा देख रहा है और क्योंकि मेरा उससे कंपटीशन एसेस नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हूँ वर्सेस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन कोर्स, तो मेरे लिए वो इररिलेवेंट है, बच्चा मेरे पास आएगा ही नहीं। देन अगेन 1 ईयर दिस, ये सारी चीज़ें मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट हैं। टॉप ऑनलाइन एमबीए, सारी चीज़ें अभी तक मेरे लिए ठीक है। अब देखिए सर्च वॉल्यूम जो है वो कम होने लग गया। देखिए अब ये लोग डिस्टेंस एमबीए कॉलेजेस इसको कम करने लग गए हैं। बेस्ट ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, इस तरह की सर्चेस कम होने लग गई हैं। तो इस तरह की सर्चेस को मैं स्ट्रेट अवे हटा सकता हूँ और यहाँ पे इन चीज़ों को अनचेक करके और मेरी लिस्ट में से हटा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा होगा कि सारे कीवर्ड्स ही आपको रेलेवेंट लगेंगे। आपके केस में जैसे इंडस्ट्री चेंज होगी आपके कीवर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे। कोर्सेरा एमबीए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोर्सेरा से एमबीए कोई करना चाहता है तो ज़्यादातर हो सकता है कि वो एक ज़्यादातर रेलेवेंट एमबीए फुल टाइम डिग्री वगैरह इस तरह से नहीं देख रहा हो। देन इसके बाद और देखते हैं नीचे यहाँ पर क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। 500 सर्चेज आ गई है। 500 भी स्टिल ओके, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड है। जो मेरे को नहीं लेनी है वो लेनी है। अगर 50 या 100 के आसपास सर्चेज आ गई तो मैं उसको नहीं लूँगा। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें भी या तो कॉम्पिटिटर्स के। फ्री एमबीए क्लास ये नहीं होगा, फ्री एमबीए क्लास ही नहीं होगा और आप इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर बिड भी बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। तो इस तरह से मैं इन चीज़ों को हटा सकता हूँ और यहाँ पर जैसे ही देखिए सर्चेस कम होने लग गई हैं तो अब यहाँ से मैं इनको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और कम होने से होगा क्या कि मेरा बहुत सीपीसी जो हाई है वो देखिए 500 तक चला जाएगा। यहाँ देखिए 600 तक जा रहा है, क्योंकि बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्यों इसमें जाऊँ फटाफट, राइट। लो वॉल्यूम है और बिड ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं जाना। अब देखिए यहाँ पर 50 से नीचे वालों को तो डायरेक्टली मैं हटा दूंगा और यहाँ से इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंड देन डिलीट। तो मेरे पास कितने कीवर्ड बचे? अब 1200 आइडियाज़ थे, 1200 आइडियाज़ में से मैक्सिमम हट गए, तो मेरे पास शायद 200 या 300 कीवर्ड बचे होंगे मैक्सिमम। उतने भी शायद नहीं होंगे, हाँ 300 कीवर्ड के आसपास मेरे पास बचे हैं। अब इनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा कि मुझे एट ए टाइम क्या दिखाने, ज़रूरी नहीं सब पे ऐड दिखाने। अलग अलग ऐड सेट बनते हैं, अलग अलग टारगेटिंग बनती हैं। कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड पर अगर आपको ऐड दिखाने उसकी टारगेटिंग और ऐड कॉपी अलग होगी। नॉर्मल कीवर्ड्स पर ऐड दिखाने तो उसकी ऐड कॉपी अलग होगी। तो इस तरह से आप कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके अपना जो कीवर्ड आइडियाज़ है वो निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसी के दूसरे टूल की, दैट इज़ फोरकास्ट। अगर आप इन्हीं कीवर्ड्स का फोरकास्ट निकालना चाहते हो तो क्लिक करेंगे फोरकास्ट पर। आपने जो भी कीवर्ड डाले होंगे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कीवर्ड आइडियाज़ पे जाता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। इनको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे को कीवर्ड लग रहा है। लेट्स अभी के लिए 3-4 कीवर्ड यूज़ करता हूँ। मैं इसको यूज़ करता हूँ ऐड कीवर्ड टू क्रिएट अ प्लान, सो दैट मैं इनको कंपेयर कर पाऊँ। तो मैंने एक प्लान बना लिया एडिंग योर कीवर्ड्स और यहाँ पर एक प्लान में ये ऐड हो गया। तो व्यू सेव्ड कीवर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक प्लान हो gया। इसको नाम दे देते हैं लेट्स से फर्स्ट, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं एंड देन यहाँ पर क्लिक करते हैं फोरकास्ट पर। अब फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लान में जो हमारा पर्टिकुलर प्लान है जिसको हमने यूज़ किया है उसके लिए डेटा आ गया। जो हमारा फर्स्ट प्लान है उसके लिए यहाँ पर डेटा आ गया जितने भी कीवर्ड्स है। अब ये मुझे दिखा रहा है कि अगर आप नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, अगला मंथ जो जून वाला है उसके लिए ऐड रन करेंगे तो क्या होगा कि आपको अगर आप 460 रुपीज़ एवरेज डेली बजट रखते हैं तो आपको तकरीबन 4000 क्लिक्स मिल सकते हैं, 1,56,000 इंप्रेशन मिल सकते हैं,
14,000 आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, CTR आपका 2.5% होगा, एवरेज CPC 3.49% होगा। लेकिन ये कर कैसे रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ब्रॉड कीवर्ड्स वगैरह इस तरह से जेनरिक मैच कर रहा है। ये एक्यूरेट आपको मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। और जैसे ही आप लेट्स से इंडिया को हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर एक लोकेशन चूज़ करते हैं, तो ये जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे 4,000 से ये डेटा चेंज हो जाएगा, अब 1.6 के हो गए क्योंकि सर्चेस कम हो गई, राइट। अभी भी बजट वही है, टोटल खर्चा मेरा वही हो रहा है क्योंकि सर्चेस कम हो गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो देखिए CPC भी बढ़ गया है। तो इस तरह से फोरकास्ट वाला ये रिजल्ट काम करता है। बट एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि आपकी CPC 8.57 ही आई, क्योंकि आप देख रहे हो 102, 200, 300, 400, 500 CPC आ रही है। वो उस केस में कर रहा है जब आप बिल्कुल ब्रॉड टारगेटिंग, बिल्कुल जेनरिक टारगेटिंग कर रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में है कि टारगेटिंग कैसे की जाए, जो भी कीवर्ड है उनका अलग अलग कैसे यूज़ किया जाए टारगेटिंग के अंदर, सो दैट आपको रेलेवेंट रिजल्ट मिल पाए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।